जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन मास और पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे सावन मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, उसके बाद एकादशी माता की आरती। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोत्पन्ना एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, सभी एकादशियों की तरह सावन पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों को देने वाली, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। पद्म पुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी की कथा सुनाएं। कृपया उसका नाम तथा उससे संबंधित अनुष्ठान स्पष्ट करें। महाप्रतापी भगवान मधुसूदन ने कहा, हे राजन, अब मैं शांत होकर आपसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिस पर महिजीत नामक एक धर्मात्मा राजा का शासन था। यद्यपि वह पुण्यात्मा थे, फिर भी वह संतानहीन थे। वह सदैव चिंता में रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि बिना संतान वाला व्यक्ति इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ चले गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका दुख बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया है, न ही अपनी प्रजा से अन्याय पूर्वक धन एकत्र किया, ना ही देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, ना किसी की विरासत छीनी है। मैंने अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पाला है और अन्याय करने वालों को अपने ही सगे संबंधियों के समान दंड दिया है। मैंने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। मैंने सभी को समान माना है। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए भी इस समय मुझे महान दुख हो रहा है। मैं अपने दुख का कारण समझ नहीं पा रहा हूँ। राजा महिजीत के मंत्री और सलाहकार सलाह लेने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात महान ऋषियों और बुद्धिमान लोगों से हुई। उनमें एक थे आदरणीय ऋषि लोमश, जो धर्म और शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। सभा में उनका आदर पूर्वक स्वागत किया गया। उनके सामने अपना स्थान ग्रहण करने के लिए वे कहने लगे तो राजा की प्रजा ने कहा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम सौभाग्यशाली हैं। कृपया हमारी दुर्दशा पर प्रकाश डालिए। ऋषि लोमस ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों, आपकी विनम्रता और सदाचार मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। अब मुझे अपने आगमन का कारण बताओ और मैं अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से समाधान बताऊंगा, क्योंकि हमारे शरीर दूसरों की सेवा के लिए ही बनाए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि के ये शब्द सुनकर वे सब ब्राह्मण इस आश्वासन के साथ मुस्कुराए कि कोई समाधान मिल ही जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम अपनी दुविधा को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हम राजा महिजीत की प्रजा हैं, जिन्हें संतान पैदा करने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण वे अंदर से बहुत दुखी हैं और उनके दुख
सुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। उनके संतानहीन होने के कारण हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपसे मिलने के बाद हमें विश्वास है कि हमारी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाएगा। कृपया हमें हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने के उपाय के बारे में बताएं। उनकी बातें सुनकर ऋषि लोमस कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के पिछले जन्मों पर विचार करने लगे। तब उन्होंने बताया कि हे ब्राह्मणों, पिछले जन्म में यही राजा बहुत दरिद्र था और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह गांव-गांव घूमता रहता था और लोगों को हानि पहुंचाता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वह एक जलाशय पर पानी पीने गया। पिछले दिनों वह ना खाने के कारण वह भूखा था। उसी समय वहां एक प्यासी गर्भवती गाय भी पानी मांग रही थी। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को धक्का दे दिया। उसके इस निर्दयी कृत्य के कारण एक बछड़ा अपनी मां से अलग हो गया। यही पाप उसके वर्तमान दुख का कारण है। चूंकि उसने अनजाने में ही सही एकादशी के दिन व्रत किया था, इसलिए उसका जन्म राजघराने में हुआ और वह राजा बना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने का उपाय होगा। यदि तुम सब लोग यह व्रत करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य पुनः राजा को दे दो तो उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लोमस ऋषि के वचनों से प्रेरित होकर मंत्रियों और समस्त प्रजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और व्रत के पुण्य का फल राजा महिजीत को प्रदान किया। फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष दिया, हे राजन, इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो लोग बहुमूल्य रत्न जैसे पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इसके व्रत से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए।
ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।